राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है, पीड़ा है। उन्होंने कहा कि इसका अंत तभी होगा जब ये विभाजन रद्द हो जाएगा। मोहन भागवत ने बंटवारे के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बंटवारा एक ऐसा जख्म जिसने आजाद भारत के इतिहास में इंसानियत को सबसे गहरे जख्म दिए, एक बार फिर से चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। उन्होंने कहा कि इसका निराकरण तभी होगा जब ये विभाजन रद्द होगा। भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की ली गई। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। नोएडा में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए भागवत ने कहा कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार ही इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां न बहे, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ज्यादा खून बह चुके हैं। क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा। मोहन भागवत यही नहीं रुके। उन्होंने उस वक्त के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमने कई समझौते किए, लेकिन वे लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकता। सरसंघचालक का ये बयान कई मायनों में खास है। कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ विरोध करेंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत का विभाजन इस देश के हर नागरिक के लिए पूरे सपने के सच होने जैसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर से किसान दिल्ली की सीमा पर जमा हो रहे हैं। किसान नेताओं की अपील पर किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आ रहे हैं। किसानों के ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। आंदोलन का हट कब तक? 26 नवंबर यानी आज आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना हो गए हैं। अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना, हिसार, सिरसा, रोहतक और कुरुक्षेत्र समेत कई इलाकों से हजारों किसानों की दिल्ली की सीमाओं पर आने की संभावना है। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा, और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पर जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर किसान नेताओं ने किसानों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है। साफ है कि किसान नेता अब एमएसपी की गारंटी समेत दूसरे मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन किसानों की भीड़ के दिल्ली की तरफ आने से एक बार फिर से कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है।
पुलिस भीड़ को बेकाबू होने से रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये दिल्ली पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। आंदोलन का अधिकार संविधान हर नागरिक को देता है, लेकिन क्या आंदोलन के नाम पर भीड़ तंत्र की सियासत को स्वीकार किया जा सकता है? कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार ने वार्ता के सभी दरवाजे किसानों के लिए खोल रखे हैं, तो आंदोलन का हठ कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में खेले गए खूनी खेल को आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई में आज पीड़ितों की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जख्म न भूले हैं न भूलेंगे। 13 साल पहले आतंक की वो रात। छब्बीस 11 के शहीदों को सलाम। छब्बीस नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और आतंक का खूनी खेल खेला। मुंबई हमले के 13 साल बाद भी उस हमले के जख्म हर देशवासी के दिलों में ताजा है। इस कायराना हमले में 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग आतंकियों की गोली से जख्मी हुए। आज मुंबई में 26/11 के हमलों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई में आतंकियों के कायराना हमले के आज 13 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता है। उस रात 9:30 पर आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जिस खूनी खेल की शुरुआत की थी, वो लगभग 3 दिनों तक पूरी दुनिया की आंखों के सामने था। सैकड़ों मासूम मारे गए, जिनके परिजन आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान की सरपरस्ती में हैं। तमाम सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक इन आतंकियों पर कार्रवाई का सिर्फ दिखावा किया है। मुंबई हमले के बाद तटीय सुरक्षा में मिली कमियों पर लगातार काम किया गया। राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच के तालमेल को बढ़ाया गया। मरीन पुलिस और कैमरे के जरिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई। साल 2009 के बाद से कोस्ट गार्ड ने नौसेना, कोस्टल पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 300 से ज्यादा अभ्यास किए। इस पूरी कवायद का एक ही मकसद है कि भारत के समंदर में फिर से कोई आतंकी घुस न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।